बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3, जो कि आपका क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले जो हमारे दो चैप्टर हमने पढ़े हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब था कि जब आपका चार्ज कहाँ हो, रेस्ट पर हो, क्योंकि इलेक्ट्रो का मतलब होता था चार्ज और स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। कि भाई जब आपका चार्ज रुका हुआ है, सो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में हमने ये कवर किया था, चार्ज आपका मोशन में नहीं है। लेकिन जो ये वाला है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि भाई जब आपका चार्ज मोशन में है, क्योंकि करंट का मतलब ही होता है कि भाई जब चार्ज आपका मोशन में हो। करंट मतलब जब आपका चार्ज कैसे हो, चार्ज इज़ इन मोशन। आपका चार्ज चलेगा तो करंट बनेगा, चार्ज यदि मूव नहीं करेगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा, करंट नहीं बनेगा। सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जिसमें क्या है, चार्ज चलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी ये होता है आपका स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कब? जब आपका चार्ज कैसा हो, इज इन मोशन या इन मोशन। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि जब आपका इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में हो, तो जो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी वो फिनोमेना क्रिएट करेगा, जब चार्ज मूव करेगा, ध्यान रखना, चार्ज जब मूव कर रहा है तो हम इसके अंदर क्या क्या फिनोमेना घटित होंगे वो सब हम पढ़ेंगे यहाँ पे ना, ठीक है। अभी हम बात करते हैं करंट के ऊपर कि भाई इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। 9th क्लास तक हमने पढ़ रखा है कि भाई जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो होता था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, Q अपॉन T, इतना हम जानते थे। कि भाई सपोज दैट आपके पास एक कंडक्टर है, ये मान लेते हैं कोई वायर है आपके पास, तो कंडक्टिंग वायर है, आपने क्या किया, एक बैटरी लगा दी। तो जैसे जैसे यहाँ से आप एक छोटी की लगा रखी यहाँ पे, जैसे ही आप की को ऑन करेंगे तो आप क्या देखेंगे, की ऑन करते ही ये जो वायर थी वो जो है थोड़ा सा हॉट होना शुरू हो जाएगी, थोड़ी गर्म होनी शुरू हो जाएगी। गर्म क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ से चार्ज फ्लो करना शुरू कर गया है, और ये कंडक्टर है तो इस एंड से लेके इसमें से चार्ज फ्लो करके वापस बैटरी में आना शुरू हुआ है। सो क्या हुआ, चार्ज को एक पूरा फ्लो होने का एक ज़रिया मिल गया है, एक पूरा उसका पाथ मिल गया है। सो जब आपका चार्ज मूव करने लगा, सो करंट बना, करंट बनने से क्या हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ा और ये क्या हुआ, हॉट हो गई ना, गर्म हुई। सो क्या हुआ कि वह चार्ज के चलने से करंट बना। अब जैसे क्या है कि भाई करंट है क्या, चार्ज पर यूनिट टाइम, कि भाई मुझे देखना है कि भाई करंट कितना जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को मेज़र करने का एक डिवाइस लगा दिया और देखा कि भाई यहाँ से हर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। सो उस चीज़ को हम बोल देंगे कि वो करंट है, कि भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो पर सेकंड कितना है, उसे बोलते हैं क्या, करंट। तो करंट भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। एक होता है स्टडी करंट, स्टडी करंट, स्टडी बोले तो ये वाली स्टडी कौन सी होती है, जो आप करंट के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है स्टडी, STADY। स्टडी करंट का मतलब होता है कि रुका हुआ करंट, कि कांस्टेंट करंट। सो कांस्टेंट करंट मतलब कि जब आपका चार्ज का फ्लो चेंज ना हो। सपोज दैट जैसे आपका एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, सो जो आपकी टॉर्च होती है, तो टॉर्च में आपका स्टडी करंट बहता है, वो करंट आपका चेंज नहीं होता। लेकिन जो आपका बादलों वाला करंट होता है, कई बार आपने देखा है कि जो बिजली कड़कती है, सो उसमें क्या होता है, वो दो क्लाउड्स की वजह से होता है, आपका चार्ज फ्लो होता है क्लाउड टू क्लाउड, जिसकी वजह से वहाँ पे एक करंट फ्लो होता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसिएंट करंट। कौन सा करंट बोलते हैं? ट्रांसिएंट करंट। ट्रांसिएंट करंट होता है आपका कि जो मोमेंट्री करंट होता है, जो कुछ समय के लिए
क्षण भर के लिए, मोमेंट्री करंट, ये होता है आपका ट्रांसिएंट करंट। सो टॉर्च में होता है कौन सा, स्टडी करंट, और आपका बादलों में क्लाउड्स में होता है कौन सा, ट्रांसिएंट करंट ना। सो स्टडी करंट के और भी कई एग्जांपल, जैसे आपका क्लॉक में लगा होता है जो दीवार घड़ी होती है, उसमें भी कंटिन्यूसली सेम करंट फ्लो करता है। मतलब उसमें क्या है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, जो बैटरी जो आपकी सेल लगी हुई है वो सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है पर सेकंड के हिसाब से। सो वहाँ करंट की वैल्यू चेंज नहीं है। सो ये तो था आपका करंट कि भाई करंट है क्या। सो करंट होता क्या है बेटा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब करंट कैसी क्वांटिटी है या करंट की यूनिट क्या है वो सब हम देख लेते हैं। ये वैसे थोड़ा सा रिव्यू टाइप में है, 9th क्लास का ही, 9th और 11th का ही। सो करंट की यूनिट होती है, आप सब जानते हैं, एम्पियर होती है, क्योंकि ये क्या है, साइंटिस्ट के नाम पे पड़ी हुई है, एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो करंट की यूनिट क्या हो गई, एसआई यूनिट आपकी, एसआई यूनिट ऑफ करंट हो गई एम्पियर। लेकिन जो करंट है वो हम अक्सर क्या करते हैं, जो उसकी छोटी यूनिट्स भी है जिसमें हम करंट को मेजर करते हैं, जैसे कि आपका मिली एम्पियर हुआ, माइक्रो एम्पियर हुआ, और जो पिको, नैनो, ये सब होते हैं। मिली होता है हमारा 10⁻³ एम्पियर, माइक्रो होता है हमारा 10⁻⁻6 एम्पियर। पिको लिखा जाए, यदि आपका 1 पिको एम्पियर लिखा हो, इसका मतलब है 10⁻12 एम्पियर। नैनो मतलब 10⁻⁹ एम्पियर। सो करंट की आपकी छोटी यूनिट्स है। वैसे जो एसआई यूनिट पे बात की जाएगी तो वो क्या है, आपकी एम्पियर है करंट की एसआई यूनिट। अब करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर करंट एक कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका भी क्वेश्चन 1 मार्क में बोर्ड में आता है कि भाई करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है। तो देखो आपको पता है कि भाई जैसे हमने ये डिवाइस था हमारे पास, हमने क्या किया था, एक वायर ली थी। सो आप सब जानते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। सो करंट शुरू होता है आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ से यहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है पूरा। सो आपको दिख रहा है कि भाई करंट तो कैसी क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी है, और कुछ ना कुछ जो बैटरी आपने लगा रखी है 2 एम्पियर की है या 5 एम्पियर की है या 5 मिली एम्पियर की है, तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी है। सो कुछ मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। सो दैट मीन्स यू कैन सी दैट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। बट करंट क्या है, करंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के साथ साथ भी इसको स्केलर क्वांटिटी माना जाता है। कैसे, क्योंकि देखो वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर होता है कि भाई जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी हो। लेकिन वेक्टर के रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जो भी क्वांटिटीज़ वेक्टर में आती हैं इसका मतलब वो वेक्टर के सारे रूल्स फॉलो करती है। लेकिन जो करंट वाला केस है, करंट में क्या होता है बेटा, जब आपके करंट मान लेते हैं कि 2 डायरेक्शन से करंट आ रहा है, सपोज दैट एक पॉइंट आपका ये ओ है, इस पॉइंट पे करंट आ रहा है इधर से, ये करंट की डायरेक्शन है, मान लो कुछ लेते हैं वैल्यू 3 एम्पियर करंट के डायरेक्शन है, इसकी वैल्यू 3 एम्पियर है और ये इधर से आ रहा है। दूसरा करंट आ रहा है यहाँ से, इस साइड से 5 एम्पियर ले लो या 4 एम्पियर ले लो, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अब यदि हम इसे वेक्टर रूल से करें, सो वेक्टर का रूल कौन सा लगेगा इसमें, आप जानते हैं कि इसमें लगेगा आपका पैरेललोग्राम लो, कि जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो आपका ये होना चाहिए, जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, √3² + 4² + 2ab cos थीटा a × b cos ऑफ 90, ये टर्म तो हट ही जाएगा। सो ये आना चाहिए आपका 5 एम्पियर। सो इन दोनों का रिजल्टेंट करंट का कितना होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू वेक्टर आना चाहिए 5। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक जनरल एडिशन होता है केवल, कि जितना भी करंट एंटर किया किसी पॉइंट पे, जैसे 3 इधर से आया, इधर से 4 आया,
तो इस दूसरे एंड से जितना करंट निकलेगा वो क्या होगा, सम ऑफ बोथ करंट, ये आपका 7 एम्पियर होगा। सो करंट वाले केस में क्या होता है कि करंट जो है वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। क्या नहीं करता, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। इसलिए करंट कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। यदि वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है तो आंसर 5 आता है, लेकिन इसमें कितना होता है, 7 एम्पियर है, करंट ऐड हो जाता है। सो इसमें एक जनरल एडिशन होता है, डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन, दैट्स वाई यू कैन से करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो करंट क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक ऐसी ब्रांच है इलेक्ट्रिक चार्ज की, जब आपका चार्ज कैसा हो, मोशन में हो। इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो सब चीज़ें आगे आएगी कि भाई आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, या आपका कंपोनेंट्स क्या है किस चीज़ के, कैपेसिटर वाले, या आपके रजिस्टर को आप सीरीज़ में जोड़ दे, पैरेलल में जोड़ दे, किरचॉफ्स रूल क्या है, पोटेंशियोमीटर क्या है, मीटर ब्रिज क्या है, वो सब इस चैप्टर के टॉपिक्स है जो कि इसी से रिलेटेड है। सारे टॉपिक्स में क्या होगा, चार्ज आपका मोशन में रहेगा। जो पहले 2 चैप्टर्स थे उसमें क्या था, चार्ज आपका रेस्ट में था। तो अभी करंट क्या था, करंट की आपकी एसआई यूनिट, और करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यों। सो इसमें से इम्पोर्टेंट केवल एक यही था, और सब तो बेसिक ही है। 1 मार्क्स में अब केवल ये आता है आपका कि करंट क्यों स्केलर क्वांटिटी है, या फिर करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है। अभी हम चलते हैं कि भाई ये आपका चार्ज कैरियर क्या है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए चार्ज कैरियर का काम कौन करता है, मतलब आपका मेटल में हुआ या सॉलिड में हुआ, लिक्विड में हुआ, गैसेस में हुआ, कौन क्या काम करता है, कैसे आपका चार्ज ट्रांसफ़र होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, उसका चार्ज कैरियर क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। चार्ज कैरियर पे चलने से पहले एक बार आप एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि जो आपके घरों में जो डोमेस्टिक करंट चलता है उसकी वैल्यू होती है बेटा, जो भी आपके डोमेस्टिक एप्लियंस है उसमें जो करंट चल रहा है वो आपकी होती है 1 एम्पियर करंट। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। जो भी आपके डोमेस्टिक डिवाइसेस हैं उनमें करंट कितना जाता है, 1 एम्पियर मैक्सिमम करंट जाता है। लेकिन जो आपका लाइटिंग होती है, जो आपकी बिजली कड़कती है, उसमें उसकी करंट होती है 10⁴ एम्पियर। जैसे आपने देखा होगा कहीं बिजली गिरी तो गड्ढा हो जाता है, या फिर कोई भी डिवाइस हो तो एकदम चटक जाता है। सो क्या होता है, उसकी करंट कितनी होती है, 10⁴ एम्पियर है। लेकिन जो आपकी नर्व्स में, जो आपके शरीर में नर्व्स में जो आपकी करंट बह रही है, चल रही है, उसकी करंट की वैल्यू बहुत कम होती है। आई थिंक 1 माइक्रो एम्पियर के नियर अबाउट होती है, मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर के पास होती है। सो इन तीनों चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे कि डोमेस्टिक एप्लायंस में कौन सा करंट, कितनी वैल्यू करंट होती है, लाइटिंग में कितना होता है, और नर्व्स में कितना होता है। अभी हम चलते हैं चार्ज कैरियर के ऊपर कि भाई चार्ज कैरियर बाय ये करंट क्या होता है। कैरियर्स ऑफ करंट है क्या, कि जो करंट को फ्लो कराए, आगे बढ़ाए। मेटल्स में क्या होता है, सॉलिड में क्या है, लिक्विड में क्या है, गैस में क्या है, और वैक्यूम ट्यूब में क्या है। पहले चलते हैं हम सॉलिड्स के ऊपर ना। सो करंट तो आप समझ में आ गया होगा, कैरियर ऑफ करंट क्या है, कि जो करंट को चलने का माध्यम एक तरह से ना, कि जो करंट को लेके जा रहे हैं। जैसे सॉलिड्स में है, सॉलिड में क्या होता है, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, जो आपको इलेक्ट्रॉन हैं वही एक पॉइंट से दूसरे पे ट्रांसफ़र होते हैं, वही ड्रिफ्ट होते हैं, केवल कहाँ से, हायर टू लोअर ना। जो आपका लो पोटेंशियल है, लो से हाई की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं आपके ये, लो टू हाई पोटेंशियल रीजन। किसमें, सॉलिड्स के अंदर। तो सॉलिड में केवल क्या हुआ कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वही काम करते हैं किसका, करंट को फ्लो कराने का। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में आपके आयंस होते हैं, जो आपके नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज आयंस है आपके, वो काम करते हैं इसमें क्या, करंट को फ्लो कराने का, चार्ज कैरियर का। जैसे आपका Cu2+ होता है, SO4 2- होता है। ये किस सॉल्यूशन में होते हैं, ये आपके CuSO4 में होते हैं। सो CuSO4 के अंदर Cu2+ और Cu2- होते हैं आयंस ना। ये दोनों काम करेंगे किसका, चार्ज कैरियर का, चार्ज को फ्लो कराने का। ठीक है बेटा। सो सॉलिड्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, लिक्विड में क्या है, आयंस काम आते हैं। लेकिन गैस में क्या होता है, गैस में भी जो आपकी आयनाइज गैस होती है,
वहाँ पे भी आपके आयन्स ही काम आते हैं। सो पॉजिटिवली और नेगेटिवली जो चार्ज आयन हैं आपके, वो ही काम करते हैं इसमें भी, क्या, चार्ज को फ्लो कराने का। लेकिन जो वैक्यूम ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब का मतलब है कि बस जहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो रखा है, जैसे कि आपको पता है जो आपका कैथोड रे टेलीस्कोप है, आपने देखा हो, सुना हो कभी नाम, कैथोड रे टेलीस्कोप में क्या होता है कि एक ट्यूब यूज़ करती है जिसके अंदर वैक्यूम क्रिएट रहता है, या आपका जो रेडियो वॉल्व होती है, रेडियो वॉल्व, उसमें क्या होता है कि वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते हैं। सो वैक्यूम ट्यूब के अंदर क्या होता है, जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कहाँ से आते हैं, जब आपकी ट्यूब जो कैथोड है हीट अप होता है, क्या होता है आपका जो कैथोड हीटेड अप होता है। सो कैथोड से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स काम करते हैं किसका, चार्ज कैरियर का। ठीक है, अभी ये था एक छोटा सा टॉपिक कि भाई करंट क्या, इंट्रोडक्शन टाइप में करंट इलेक्ट्रिसिटी का, कि भाई करंट है क्या, या फिर करंट जो है कितने टाइप का है, करंट जो है, करंट की एसआई यूनिट क्या है, करंट को किस में मेजर करते हैं, करंट स्केलर क्वांटिटी है तो क्यों है, और करंट के चलने का माध्यम क्या है, कैरियर ऑफ करंट्स क्या क्या है। अभी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि जो आपका करंट है, जैसे कोई कंडक्टर है आपका, सपोज़ दैट कि आपका एक आपके पास आयरन की रोड है, ये आपकी आयरन रोड है। आपको बताया कि जो एक कंडक्टर होता है उसमें पर क्यूबिक मीटर में, जिसमें पर क्यूबिक मीटर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर होते हैं वो होते हैं 10⁻24 से लेके 10⁻28 के आसपास इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर होते हैं। किसमें, एक मीटर में, एक पर क्यूबिक मीटर में 10⁻24 से 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि रैंडमली मोशन करते रहते हैं। लेकिन आपको अभी पढ़ा आपने कि भाई जब आपके इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं तो करंट क्रिएट होगी। यदि करंट बनती है तो आपकी जो रखी हुई रोड है, जैसे कोई भी आपकी रोड रखी रहती है, तो वो करंट क्यों नहीं मारती, उसमें से करंट क्यों नहीं लगता, यदि हम उसे टच करते हैं तो वो झटका क्यों नहीं मारती। कोई भी डिवाइस है आयरन की आपकी, या कोई भी कंडक्टर है जिसे आप छुए ऐसे ही बिना उसमें कोई बैटरी अटैच नहीं है, क्योंकि उसमें कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे होते हैं, कितने होते हैं, ये नंबर है उनके। सो फिर भी वो करंट नहीं मारता है। लेकिन जैसे ही मैं इस रोड को बैटरी से जोड़ देता हूँ, सो आप क्या देखेंगे कि भाई ये इस रोड पे आप हाथ लगाइए, फिर ये आपकी करंट मारती है। इसका रीज़न है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला। क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो अगली वीडियो में हमारा टॉपिक क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, या इसका एक्सप्रेशन क्या है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ये, और जो आगे के टॉपिक्स आएंगे, ठीक है, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का क्या रिलेशन है। सो ये थी हमारी बेटा आज का इंट्रोडक्शन इसकी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर बहुत करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।